हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मैं हर दिन की तरह आपके लिए निफ्टी 50 का अपडेट लेकर आया हूं। मैं मार्केट स्ट्रक्चर अप्रोच यूज करता हूं, तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बयास डायरेक्शन क्या है, उसका ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी अच्छी हैं। अंत में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल से। मैं हर दिन आपके लिए निफ्टी का अपडेट लेकर आऊँगा। तो चलिए जल्दी से कंटेंट में जाते हैं। तो मेरे पास दो चार्ट हैं यहाँ पर। एक 1 आवर का चार्ट है जिसमें मैं ट्रेंड देखता हूँ, और दूसरा 5 मिनट जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनेंगी। तो पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, जिसमें मैं लाइन चार्ट यूज करता हूँ, जिससे चार्ट बहुत साफ से बहुत लंबा आराम से मैं देख सकता हूँ। देखिए, एक ग्लांस में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। रिसेंटली February 2 को जहां पर ये न्यूट्रल मार्क हुआ है ऑरेंज में, वहां पर प्राइस ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया था, ब्रेक नहीं हुआ था। इसीलिए मार्केट का सेंटिमेंट हो गया था बेरिश, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो थोड़े दिन से डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तो अब लाइन चार्ट में जाते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहां पर हमको इंडिकेशंस मिलेंगी, हमको अपना ट्रेडिंग कैसे चूज करना पड़ेगा, वो देखते हैं। चलिए, तो हम जाते हैं कैंडल स्टिक्स में। ठीक है, जूम इन कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, अब तक ये हो रहा था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था ऐसे, और यहां पर आकर रुक गया। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर आया है एक प्रीवियस हायर लो पे, जो पुल बैक था अप ट्रेंड का। यहां पर ये है हायर लो, ये पुल बैक था जहां से मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को, प्रीवियस स्ट्रक्चर को या हायर हाई को ब्रेक किया था। यहां पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये एक हायर हाई को ब्रेक किया था मार्केट। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग पुल बैक पर मार्केट आके रुक गया है। दो बार मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं, यहां मार्केट आके एक बार बाउंस किया है, फिर से बाउंस किया है और निकल गया है। यानी कि ये जो ओवरऑल अप ट्रेंड हमने देखा था, वो अप ट्रेंड जाना की पूरी वापस उसी में कोशिश कर रहा है। और ये जो डाउन ट्रेंड चला था थोड़े दिन के लिए, जो 2 फरवरी से, वो एक स्मॉल करेक्शन फेज हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि इसने इस हायर लो को ब्रेक नहीं किया। ये एक कंफर्मेशन है। अगर इसको ब्रेक करना होता तो कर देता और नीचे चला जाता, किया नहीं है। दो बार बाउंस हुआ है और रुक गया है। उसका एक पहला कंफर्मेशन हम ये ले सकते हैं कि ये करेक्शन फेज जो हुआ है 2 तारीख February से, तो वो खत्म हो चुका है और वापस जाने की कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में। तो अल्टीमेटली जो पिछला हायर हाई है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, ठीक है, हमको बड़ी सावधानी से अपने ट्रेड्स चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है कि कहीं भी इस जोन्स में जहां से भी प्राइस हाई मोमेंटम से नीचे निकला है, वहां बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स सेलिंग के हो सकते हैं। ठीक है, तो अनलेस ये प्राइस इन जोन्स को क्लियर नहीं करेगा, हमको सॉलिड कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि क्या ये हायर हाई बनाएगा अगला। ठीक है, तो अब सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है, हमको बहुत संभल के ट्रेड्स लेना पड़ेगा। अगर वैसे भी आपको ट्रेड करना है काउंटर ट्रेंड में, तो हाँ, कर सकते हैं। आपको पहली चीज ध्यान में ये रखनी है कि आपके लॉट साइजेस को आप छोटे कर दें, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस हो जाए। तो फिलहाल अगर अब देखा जाए तो ये वाला जोन, पिछली बार जहां से प्राइस बहुत जोरों से नीचे निकला था और ये लोअर लो बनाया था, ये आप जो देख रहे हैं, ये लोअर लो, ये वाला सर्कल जहां पर सपोर्ट जोन पे आके बैठा है, वो यहां से बना था, जहां से ये मेरा लाइन मैंने एरो लगाया है। ठीक है, तो वहां से मैंने ये जोन भी मार्क किया हुआ है, तो इस जोन से निकला था।
तो जब प्राइस वापस यहां पर आया है तो आके रुक गया और उसके ऊपर स्टेबिलिटी दिखा के प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। तो ध्यान से देखिए, यहां से आकर रुक कर वापस बाउंस करके तो प्राइस क्या करेगा, अगले जोन तक ट्रैवल करेगा, इस जोन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर यहां पर कोई पेंडिंग ऑर्डर इसको ना दिखे तो वापस फिर से जोन इसको तोड़ के ऊपर जाके इस जोन को चेक करेगा। ठीक है, अगर यहां कुछ पेंडिंग ऑर्डर नहीं रहा तो वापस फिर से हायर हाई बना देगा। तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन फिर से निफ्टी 50 का अप ट्रेंड में हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस हायर हाई था। जैसे ही ये हायर हाई ब्रेक होगा, ठीक है, अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि निफ्टी फिर से वापस अप ट्रेंड डायरेक्शन में आ गया है। तो इसके बीच में अगर आपको एंट्रीज बनानी है तो फिर से हम वापस कैंडल चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अब ये वाला जोन है हमारा ट्रेड जोन 1, ये है। ठीक है, ये हमारा जोन है। प्राइस ऑलरेडी यहां से एक बार निकल कर बाउंस करके फिर से वापस ऊपर जा रहा है, तो ये आराम से इस जोन तक जाएगा। तो हमारे पास बाई ट्रेड्स यहां से 21913 से इस जोन तक 22005 तक बाई एंट्रीज आराम से बन जाएंगी। ये अच्छे ट्रेड्स होंगे मगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपको लॉट्स क्योंकि काउंटर ट्रेंड है, क्योंकि फिर से वापस एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां पर बड़े जोरों से हाई मोमेंटम से प्राइस नीचे गिरा था। इसका मतलब ये है कि बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर इस जोन्स में, जहां पर मेरी मार्किंग है, ये जोन और ये जोन और ये वाला जोन, यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमको अपना प्रॉफिट लेवल बाई ऑर्डर्स का इन जोन्स पे मार्क कर लेना चाहिए और आप बाई ऑर्डर्स बना सकते हैं छोटे क्वांटिटी में, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें। ठीक है, और आपकी ये प्रॉफिट लेवल्स रहेंगे। अगर 5 मिनट में अगर आप देखना चाहें तो प्राइस पिछला हायर लोअर हाई को तोड़ा है, जैसे हम देख रहे हैं यहां पर भी ये यही वाला प्राइस है जो हम देख रहे हैं यहां पर। ये जो 5 मिनट में है तो थोड़ा लंबा दिख रहा है, मगर ये यहां पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो अगर आपको बाई एंट्री बनानी होगी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आपको बस यहां पर देखिए, मार्केट यहां से निकला है, इसको एक बार हटा देते हैं, उनकी पिछले वाली मार्किंग्स को हटा देते हैं। तो देखिए मार्केट निकला है, यहां हायर हाई बनाया है, ये पुल बैक है, फिर से रुक गया, ये पुल बैक के बाद फिर से हायर हाई बनाया है। ठीक है, तो अगला अच्छा अपॉर्चुनिटी बाई का अगर मार्केट स्ट्रक्चर को मेथड यूज करें तो आपको प्रीवियस लोअर हाई को ढूंढना पड़ेगा, पुल बैक को, जो यहां पर है। ठीक है, जब मार्केट यहां पर है, रुक जाइए एक बार ध्यान से देख लेते हैं, हाँ यहां पर है। तो जब इस जोन को ब्रेक करे, प्राइस वापस आए, प्राइस जैसे ऐसे वापस आए, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं प्राइस पुल बैक में है और कोशिश कर रहा है जाने की। सेफ एंट्री ये हो, क्योंकि काउंटर ट्रेंड है, हमको बहुत ध्यान में रहना चाहिए। अगर मार्केट आए ऐसे घूम के और इसको पुल बैक को तोड़े और वापस जाए, आपकी एंट्रीज इस जगह पर जहां पर मेरा एरो है, यहां पर ये वाली आपकी एंट्रीज बाई की हो सकती हैं इस जोन में जहां मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। जब ये पुल बैक टूटे और वापस प्राइस यहां पर आए, तब जाके आपको एक अच्छा एंट्री बनाने का मौका मिलेगा। अगर प्राइस वैसे ही ऊपर निकल जाता है तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, 50-50 है। अगर प्राइस आके नीचे से पुल बैक तोड़ के जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड 80%। तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर में हम हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप यूज करते हैं, तो ये अच्छा वाला रहेगा। ध्यान में रखिए, हमने लेफ्ट साइड में देखा है ये एक बहुत हाई मोमेंटम डाउन ट्रेंड रहा है, एक करेक्शन फेज। तो इसीलिए हम अपने प्रॉफिट जोन्स को मार्क करने के बाद वहीं पे प्रॉफिट्स अपने एंड करेंगे। अगर आप ट्रेड कर लेंगे तो आपका पहला प्रॉफिट 22004 पे एंड हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रॉफिट ये रहेगा। तो इसी पैटर्न पर जो मैं बता रहा हूं, जैसे ही पुल बैक तोड़े ये अप स्ट्रक्चर का और ऊपर आए तो आपको बाय एंट्रीज बनानी होगी, यहां से दूसरे जोन तक, दूसरे जोन से तीसरे जोन तक, और उसके ऊपर आप ट्रायल कर सकते हैं।
अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, सीखने के लिए कुछ मिला हो, तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन आपके लिए अपडेट्स लाऊंगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बस आइडियाज ना दूं कि मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आपको उसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर मेथड भी समझा रहा हूं ताकि आप सीखें और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये टिप नहीं है, एडवाइस नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ये एक एजुकेशन वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन वीडियो ही नहीं है, समझिए और अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट से इन्वेस्ट कीजिए। तो अगले वीडियो तक बाय।